आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? तो ये है भूमध्य क्षेत्र के समीप, दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्र के समीप, तीसरा है ध्रुवीय अक्ष पर और चौथा सभी क्षेत्र समान रूप से अच्छे हैं। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा उपग्रह के लिए प्रक्षेपण केंद्र होना चाहिए? देखिए अगर हम पृथ्वी से ही लेकर के बात करें, हमने बना रखी है जिसका केंद्र रखा O, इसके त्रिज्या को हमने प्रदर्शित करा कैपिटल R से और उसके द्रव्यमान को कैपिटल M से हम प्रस्तुत करते हैं। ये पृथ्वी के लिए बता दिया गया। ठीक है, अब हम देखें कि पृथ्वी स्वयं के अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। ठीक, तो घूर्णन करते हुए उसकी जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? सबसे पहले हम बात करें तो ध्रुवीय अक्ष होते हैं वो सामान्य तौर पर ध्रुव की तरफ होते हैं। ठीक, ध्रुव से जुड़े हुए होते हैं। और अभी हम जानते हैं कि अगर हम विषुवत रेखा की बात करें पृथ्वी पर ही, तो विषुवत रेखा कुछ इस तरह से, या विषुवत जो यहाँ पर हम कह सकते हैं तल जो होता है, विषुवत तल या भूमध्य रेखा, इसे ही हम कहते हैं, या भूमध्य तल। ठीक है, ये हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने ध्रुव की तरफ उसके केंद्र से जाते हुए अक्ष के प्रति स्वयं भी घूर्णन करती है। ठीक है, तो उसकी दिशा कहाँ रहती है? उसकी दिशा रहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे लिए वेस्ट रहा और ये हमारे लिए ईस्ट रहा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और इस तरह से अगर हम सतह पर वेग की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर वेग भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब वेग जो होता है वो ध्रुवों की तरफ जाकर के कम होता है, क्योंकि आसपास ही किसी बिंदु पर इसका मान शून्य भी होता है। तो यहाँ पर वेग का परिमाण जो सतह के लिए उसका वेग होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन इसी को अगर हम देखें इक्वेटर्स पर, मतलब भूमध्य या विषुवत रेखीय तल पर या विषुवत रेखा पर पृथ्वी के, तो यहाँ पर मान होगा कैसे? क्योंकि देखिए अगर केंद्र से हम दूरी देखें विषुवत या भूमध्य तल के, अक्ष से अगर हम दूरियां देखें तो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वेग का परिमाण भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, वेग का परिमाण ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ, अगर हम पूर्व की दिशा से उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहें या प्रक्षेपित करें किसी नियत वेग से, तो एक तरह से के घूर्णन के कारण भी के लिए वेग का जो परिमाण होता है वो अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी उपग्रह के लिए अगर हम प्रक्षेपण केंद्र देखें तो उसे ध्रुवों पर न रख करके, ध्रुवों या अन्य स्थानों पर न रख करके विषुवत या भूमध्य तल पर स्थित किसी बिंदु पर या भूमध्य रेखा पर से प्रक्षेपित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका क्या होगा? भूमध्य क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।